हरे कृष्णा। आई एम शैव्या एंड वेलकम टू यूरेका लैब। ये पार्ट 5 वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन का। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वीडियोस देखे होंगे और इसके बाद भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, पार्ट 7 तक आने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप पार्ट 7 तक इस वीडियोस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन का वीडियो जो है आप जरूर देखेंगे। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। ये एज अ क्विक रिवीजन है, आप एग्जाम के पहले आप इसको फटाफट देख के जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत की तरह नहीं लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। 1929 से स्टार्ट करते हैं। तो 1929 का जो सेशन है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर। लाहौर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है अभी, तो अभी पाकिस्तान में है। हाँ, वही लाहौर जिसमें आपने सुना भी होगा, उसे दिल छोड़ आया लाहौर आया। तो वही वाला सॉन्ग वाला जो जगह है, वही लाहौर के बारे में बात हो रही है। और इस सेशन को किसने लीड किया था? प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी सेशन में 1929 के सेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। क्या चाहिए हम लोग को? स्वराज चाहिए। तो पहली बार पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में बाय जवाहरलाल नेहरू। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किसने किया था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने बताया था, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं कि स्वराज वर्ड पहली बार किसने इस्तेमाल किया था और किस सेशन में किया था। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार करना। जैसे कि नए साल आते हैं, जैसे कि अभी 2023 जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो फरवरी चल रहा है। तो सबके रेजोल्यूशन होते हैं कि मैं सुबह टाइम से उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, ज्यादा मस्ती नहीं करूंगा, सीरियस हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा। तो उसी को कहते हैं रेजोल्यूशन। तो वही हो गया कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो उसका आप क्या करते हो? प्लान करते हो कि हाँ ये चीज करना है, तो लिख लेते हो। तो जस्ट लाइक दैट रेजोल्यूशन भी उसी को कहते हैं। और इसमें और क्या हुआ था? तो लॉन्च हुआ था सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम। सिविल मतलब पब्लिक होता है, सिविल। और डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब होता है ना बहुत आज्ञाकारी। जैसे ये मेरा बहुत आज्ञाकारी विद्यार्थी है, ये मेरा बहुत आज्ञाकारी क्या है? मेरी बेटी है। तो वैसे ही, लेकिन यहाँ लगा हुआ है डिस, इसका मतलब कि वो बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। तो वही हो गया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या प्रोग्राम कह सकते हैं। तो इसी सेशन में 1929 के सेशन में बाई जवाहरलाल नेहरू इसको स्टार्ट किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 वाला सेशन भी कराची में हुआ था। कराची भी आपको पता है कि पाकिस्तान में है अभी कराची। और इनको लीड, इस वाले सेशन को लीड किसने किया था? इस वाले सेशन को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं एक दो चीज बता देती हूँ कि इनको क्या कहा जाता है? आयरन मैन। ठीक है, जैसे आयरन मैन आपने मूवीज भी देखा होगा। अगर आप मूवीज वगैरह में देखने में थोड़ा बिलीव करते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो रॉबर्ट डाउडी को देखा होगा आपने। तो क्या है ये? आयरन मैन। तो आयरन मैन इनको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है। और इनकी स्टैच्यू भी बनी है। और वो स्टैच्यू कहाँ बनी है? तो वो बनी है गुजरात में, नर्मदा रिवर के ऊपर। और स्टैच्यू को क्या नाम दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप मुझे बताएंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है और किन के नाम पे बना हुआ है वो। ठीक है, तो इन्हें आयरन मैन कहा जाता है। नर्मदा रिवर जो कि गुजरात में है, उसके ही ऊपर क्या बना हुआ है? इनकी स्टैच्यू बनी हुई है। ठीक है, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडोर्स किया था गांधी इरविन पैक्ट। इंडोर्समेंट का मतलब जानते हैं? इंडोर्समेंट मतलब कोई किसी चीज को क्या करता है? थोड़ा सपोर्ट करता है, पुश करता है कि हाँ भाई तुम थोड़ा कर लो ना। जैसे स्पॉन्सरशिप होता है ना, कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो बाइजूस वाले या कोई वाले कहता है कि मैं स्पॉन्सर्स कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पैसे लगाते हैं अपना। तो इंडोर्स किया था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी और इरविन का क्या हुआ था? डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया गांधी इरविन पैक्ट का इंडोर्समेंट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था और 1931 कराची वाले सेशन में किया था। और क्या किया था?
और इन्होंने किया था रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट भी पास हुआ था। मतलब कि फंडामेंटल राइट का जो रिजोल्यूशन है वो भी इसी सेशन में पास हुआ था। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेशन में किसने किया था, गांधी इरविन पैक्ट वाला इंडोर्समेंट किसने किया था, आयरन मैन किसे कहा जाता है, मूवी वाला आयरन मैन नहीं, हमारे इंडिया का आयरन मैन। और पारदर्शी पूर्ण स्वराज कब यूज हुआ था, किसने किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, किसने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1934। तो 1934 हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे बिहार के हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद 1934 जो कि बॉम्बे में हुआ था, और राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, लीड किया था इस वाले सेशन को। आपको मैंने बताया था कि जिनके नाम के लास्ट में अगर प्रसाद वर्ड या कुमार कुमारी देवी आ जाए तो ज्यादातर लोग यहाँ के होते हैं, बिहार या यूपी के होते हैं। जब तक लड़कियां बिहार में मैरिड नहीं हो जाती तब तक वो क्या होती है, कुमारी ही रहती है। ठीक है, ये हो गया राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1936 का सेशन किसने किया था? तो 1936 का सेशन एक्चुअली 1936 में 2 सेशन हुए थे। एक लखनऊ में हुआ था जो कि आपको दिख रहा है, और दूसरा फैजपुर में हुआ था। लखनऊ वाला क्या था, स्पेशल सेशन था। मैंने बताया था स्पेशल सेशन कि किसी खास वक्त के लिए अगर जरूरत लग रहा है तो रेगुलर सेशन से पहले उसको कंडक्ट करा दिया जाता था, ताकि बातचीत हो पाए कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या होगा, उसके बारे में बात किया जाता था। तो ये क्या है, स्पेशल सेशन है लखनऊ वाला। और इसको लीड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम, मतलब पिताजी का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, और यहीं पे क्या किया था उन्होंने, सोशलिज्म गोल को अडॉप्ट किया था। सोशलिज्म गोल को अडॉप्ट किया था। और रेगुलर सेशन कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो रेगुलर सेशन हुआ था फैजपुर। अब फैजपुर कहाँ है? फैजपुर है आपका बंगाल में। और बंगाल में जो फैजपुर है वो क्या है, गांव में हुआ था। तो फैजपुर एक गांव है। ये एग्जाम में ज्यादातर टाइम पूछ लिया जाता है कि पहली बार गांव में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, किसने कराया था, कब हुआ था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1936 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के भाई जवाहरलाल नेहरू, और फैजपुर में हुआ था जो कि बंगाल में है। ठीक है, विलेज में पहली बार जो कि बंगाल में है। नेक्स्ट 1938 का सेशन देख लेते हैं। तो 1938 का सेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरि है ना, हमारे कृष्ण जी को हरि भी कहते हैं, तो हरि उनसे याद रख लेंगे, हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ है, क्योंकि ये बहुत फेमिलियर नेम नहीं है तो आपको हो सकता है आप भूल सकते हैं। तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसी टाइम उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब इसी सेशन में क्या हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमिटी का भी फॉर्म्ड आउट हुआ था। ठीक है, और किसके चेयरमैन के अंडर में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमिटी बना था। नेक्स्ट सेशन भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही लिया जाता है। 1939 का जो सेशन होता है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही लिया था। और ये वाला सेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। और त्रिपुरी में जो हुआ था ये सेशन, तो इस सेशन में क्या हो गया था, एक कमाल कह ले या जो ले ले कि इस सेशन को ही क्या हुआ था, आधा छोड़कर चले गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। करा रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि क्या होता है कि इनको आधा अधूरा सेशन को छोड़ के जाना पड़ता है। तो आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद तो ऐसे नहीं है, लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं एक दूसरे को, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उस सेशन को फिर आधा किसने लीड किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। जैसे कि आपको दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बाद इस सेशन को लीड किया था। और जब सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं इस सेशन को छोड़ के, तो वो क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक ये ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक वो बनाते हैं 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आपको एक बात बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और चीज बहुत खास किया था जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था, और वो क्या था कि उन्होंने क्या हुआ था, फीमेल रेजिमेंट भी बनाया था। फीमेल मतलब लड़कियों के लिए भी एक खास रेजिमेंट बना हुआ था, जहाँ पे लड़कियां अगर देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहती हैं, तो वो आ सकती हैं और क्या कर सकती है, देश की आज़ादी के लिए लड़ सकती हैं। जैसे कि क्या होता है,
मेल्स के लिए बना होता है, वैसे ही फीमेल के लिए भी बना हुआ था रेजिमेंट। और उस रेजिमेंट का नाम क्या रखा था उन्होंने? और उन्होंने नाम रखा था लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई। तो उस रेजिमेंट का नाम भी था झांसी लक्ष्मीबाई, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। वो प्रॉपर फीमेल रेजिमेंट था, जस्ट लाइक कि बॉयज के लिए होता है। तो आप होप कि आपको ये कांग्रेस के सेशंस और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको एग्जाम के पहले फटाफट एज ए क्विक रिवीजन के टाइप से देख सकते हैं। तब तक मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।